वेलकम दोस्तों। आज हम आपको बहुचर्चित डिश जो कि आज घर घर पसंद किया जा रहा है, वो डिश खाने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। ये डिश बहुचर्चित डिश महाराष्ट्र बॉम्बे की है। इसका प्रचलन 1850 में मजदूरों के लिए शुरू किए गए डिश से संबंधित है। एक समय ऐसा था कि ये डिश मजदूरों के लिए इसलिए बनाई गई कि वो आसानी से और कम पैसे में तैयार हो जाती। आज वो पूरे भारतवर्ष में बहुत शौक से खाई जा रही है। विशेषकर मुंबई तो इसके लिए प्रसिद्ध है ही है, राजस्थान में जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है, यूपी में बहुत शौक से खाया जाता। ऐसे तमाम प्रांत है जहां पर ये डिश बहुत फेमस हो चुकी है। उस डिश को हम आज कैसे बेहतरीन बनाएं, कैसे वो स्वादिष्ट बने, उसके मसाले पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे और उसका फार्मूला बताएंगे, जिस फार्मूले से वो डिश आपकी और बेहतरीन हो जाएगी। सबसे पहले धनिया। इस धनिये का मेन रोल होता है, देखिए मसालों में हर मसाले का रोल होता है। मसाला अगर शुद्ध होगा, क्वालिटी वाइज होगा, सस्ते हल्की कोई भी चीज लेंगे आप तो उसका बनने में और खाने में स्वाद हल्का हो जाएगा। दूसरा नंबर हम आपको बताते हैं, यह आइटम है जीरा। जीरे के बाद लाल मिर्च, लाल मिर्च के बाद दालचीनी लकड़ी, जिसको तज लकड़ी भी कहते हैं, ये दालचीनी लकड़ी। इसके बाद नंबर बड़ी इलायची का। ये सारे आइटम आपको वजन के साथ दिखाने का मतलब यह है कि किसी एक मसाले का हिंदी में उसको कुछ और कहते हैं, फारसी में कुछ और कहते हैं, उर्दू में कुछ और कहते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में उस मसाले को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और जब ये आइटम आपके सामने होता है तो आप उसको जल्दी पहचान लेते हैं कि ये आपके प्रांत का किस नाम से जानने वाला मसाला है। तो आपको ये देखना है कि ये सारे आइटम किस तरह कितने मात्रा में आपको प्रयोग करना है, उस विषय में हम आपको आगे बताते हैं। तो ये हल्दी है, इसके बाद ये देखें ये काली मिर्च है, ये देखिए ये जायफल है, दखनी जायफल जिसको बोलते हैं, ये आपका हींग है, कुछ आइटम ये है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए इन आइटमों के परचेजिंग में भी एक कला है। आपको ऐसा नहीं है कि आप बाजार में गए आप कुछ भी ले आए। अगर हम आपकी बात करते हैं कि मिर्चे की, मसालों में एक ये मिर्चा ऐसा है जिसको किसी समय में लोग ये कहते थे मिर्चा कड़वी नहीं आती है, कड़वाहट नहीं है। आज धीरे धीरे सभी प्रांतों में ये मिर्चा तेजा के नाम से मशहूर है और यही बिकती है। एक व्यक्ति एक मिर्चा कतई नहीं खा सकता, इतनी कड़वी होती। लेकिन अगर इसी मिर्चे की जगह हम ले आते हैं जिसको बोलते हैं राजस्थानी मिर्चा, वो नाम से मशहूर है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे सब्जी लाल हो जाएगी, लेकिन उसमें कड़वापन कम होता है। इसी तरीके से अन्य चीजें भी हैं। अगर हम वैरायटी बढ़िया लेंगे तो हमारा मसाला बढ़िया तैयार होगा, वैरायटी अगर कम होगी तो हमारा मसाला का टेस्ट उतना ही कम होगा। जैसे हम आपको ये बताते हैं कि सफेद नमक, सफेद नमक आज ब्रांडेड कंपनी में टाटा कंपनी एक ऐसी है जिसका नमक अगर आप इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच और किसी और नमक को जिसको समुद्री नमक कहते हैं इस्तेमाल करते हैं तो 3 चम्मच। तो समुद्री नमक आपका 3 चम्मच और टाटा नमक इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच। तो आपको विशेष ध्यान देना है। ग्रो योर बिजनेस चैनल एक फार्मूला आपको दे रहा है, लेकिन अगर उसमें आइटमों का इस्तेमाल आप डिफर करेंगे तो उस मसाले को तैयार करने के बाद आप एक बार अपना टेस्ट भी जरूर करेंगे। अगर नमक आपने टाटा डाला तो 1 चम्मच, नमक की जगह अगर आपने समुद्री नमक डाला तो 3 चम्मच, इतना डिफरेंस है। तो टेस्ट अपने आप बदल जाएगा। तो आपको गौर यह करना है कि जब भी आप मसाला तैयार करें, बिजनेस के लिए तैयार करें या स्वयं खाने के लिए तैयार करें, तैयार करने के बाद एक बार स्वयं उसका टेस्ट ले कि अगर कोई चीज, जैसे मिर्चा आपने कम कड़वी, कम तीखी मिर्चा अगर आपने इस्तेमाल करी
तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। नमक आप कौन सा लास्ट में इस्तेमाल करते हैं उसके अनुपात में आप डालेंगे। इसी प्रकार के और भी मसाले हैं। अगर ये देखिए, एक ये धनिया आती है, छोटी धनिया इसको बोलते हैं, इसको देसी धनिया बोलते हैं। और एक जो धनिया प्रचलित है ज्यादातर पूरे हिंदुस्तान में जो बिकती है वो राजस्थान की बिकती है, कोटा की। उसका दाना थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसमें भी अंतर है। अगर छोटे दाने की देसी धनिया यूपी में पैदा जो होती है, उत्तर प्रदेश में, तो उसको बोलते हैं देसी धनिया। ये देसी धनिया आपका जहां पर 3 चम्मच लगेगी, वहां वो बड़े दाने की धनिया 5 चम्मच का इस्तेमाल करना होगा। आप ये अनुपात अच्छी तरह समझे, तभी आपका मसाला और बेहतर बनेगा। अनुपात बनाने के लिए आपको क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना है। आपकी अपनी मार्केट में जो भी चीजें आती हैं उनको आप बढ़िया बढ़िया लाएं और उसके बाद उसके अनुपात को स्वयं भी चेक करें बनाकर, फिर उसको आगे प्रेजेंट करें। तो देखिए, इसमें आपको इस्तेमाल करना है, ये टोटल मात्रा हम आपको 250 ग्राम की बताते हैं। धनिया 60 ग्राम, जीरा आप लेंगे 40 ग्राम, उसके बाद लाल मिर्च आप लेंगे 15 ग्राम, लाल मिर्च के बाद दालचीनी लकड़ी आपको 10 ग्राम लेना है, बड़ी इलायची आपको 10 ग्राम लेना है, लौंग आपको 10 ग्राम लेना है, मोटी सौंफ आपको, मसाले वाली सौंफ 15 ग्राम लेना है, हल्दी आपको 15 ग्राम लेनी है, हींग आपको, बंदानी हींग डिब्बी बाजार में आपको खूब मिल जाएगी। अब इस डिब्बी हींग में भी एक अंतर है। हींग हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं 5 ग्राम की, 10 ग्राम की मोस्टली डिब्बी आपको बाजार में मिल जाएगी 20 रुपए की, 5 ग्राम हुई 10 रुपए की। लेकिन आप 20 रुपए की डिब्बी की जगह अगर आप 10 रुपए की डिब्बी हींग की लाते हैं 10 ग्राम की, तो 5 ग्राम की जगह आपको 10 ग्राम डालनी पड़ेगी। ये अनुपात आपको समझना होगा कि आप वैरायटी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मसाला तैयार होने के बाद अगर आपको लगता है हींग का जायका उसमें नहीं है, तो 5 ग्राम वाली हींग को आपको 10 ग्राम करना पड़ेगा। तो ये अनुपात विशेष समझना होगा। तो हींग का आपको रेशियो 5 ग्राम का लेना है। उसके बाद अमचूर पाउडर, ये अमचूर पाउडर है, अमचूर तैयार पाउडर है। जायफल 10 ग्राम, सौंठ पाउडर आपको 20 ग्राम। ये आइटम आपको कलेक्ट करने हैं और 250 ग्राम के फार्मूले के हिसाब से मात्रा अलग करनी है। अब इसमें एक दूसरा स्टेप आता है कि आपको, जैसे ये हींग है, अमचूर पाउडर है और सौंठ पाउडर है, इन 3 आइटमों को छोड़कर आपको बाकी आइटमों को रोस्टेड करना है। धीमी आंच पर हल्के से इसको फ्राई करना है। जब ये रोस्टेड हो जाएगा तो हल्की महक आपको आने लगेगी और आपको फ्राई तैयार हो जाएगा। कई व्यूअर्स ने हमारे पुरानी वीडियो में कमेंट्स भी किया है, अलग से भी उन्होंने पूछा है कि सर हमको इसको बिजनेस में लाना है, तो हमको 250 ग्राम तो हम कढ़ाई में अपने चूल्हे पे कर लेते हैं रोस्टेड, लेकिन ज्यादा मात्रा में हम इसको कैसे रोस्टेड करेंगे। तो उसके लिए देखिए, आपको बाजार में मशीनरी की दुकान पर, जहां पर आपको जाकर बोलना है मुझको ओवन चाहिए, वो ओवन आपको 5 किलो की, 10 किलो की, जैसी आपकी आवश्यकता हो वो ओवन आपको बाजार में मिलेगा और वो चीज आप उसको ड्राई कर लेंगे। एक हमारे व्यूअर्स ने ये भी कहा कि सर धूप नहीं होगा तो कैसे हम सुखाएंगे। जैसे सौंठ है, खटाई है, अमचूर पाउडर है, या मान लीजिए मिर्चा है, आपको एक एक आइटम अगर ड्राई करना है, बड़ी मात्रा में करना है, तो उसको एक साथ मिलाकर नहीं रोस्टेड किया जा सकता। तो उसके लिए आपको रोस्टेड मशीन लानी होगी या तेज धूप में सुखाना होगा, यही इसकी प्रक्रिया है। तो आपने इसको 250 ग्राम का माल तैयार करने के बाद 3 आइटम, सौंठ, अमचूर पाउडर और हींग, ये 3 आइटम छोड़कर बाकी आइटम आप घर पर रोस्टेड करें, 250 ग्राम का फार्मूला तैयार करें। और फिर ये देखिए, इसका नाम है पाव भाजी मसाला। ये पाव भाजी मसाला बॉम्बे का 1850 की देन है। मजदूरों के लिए कम पैसे में जल्दी तैयार होने वाला भोजन के रूप में पेश किया गया, और आज ये भोजन कम पैसे में पूरे भारतवर्ष में शौक से खाया जाता है। तो इसको आप पाव भाजी के नाम से मसाला तैयार करें। अपने बिक्री की श्रृंखला में हमारे बहुत से व्यूअर्स, आज हजारों की संख्या में ग्रो योर बिजनेस चैनल के सजेशन पर
उन्होंने अपना अपना काम शुरू किया और आज वो सफल हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, मुझको भी खुशी होगी। जितने भी सफल व्यूअर्स हैं उनको ग्रो योर बिजनेस चैनल बधाई देता है और आपके बिजनेस में काम आने वाली चीजें, नए बिजनेस की आपको सजेशन आगे भी देता रहेगा। तो आप जिन भाइयों ने मसाले का बिजनेस शुरू किया तो एक आइटम वो पाव भाजी मसाले का इस अनुपात में तैयार कर कर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और घर में महिलाएं इसको बनाकर अपने घर का भी किचन का मसाला और बेहतर कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों।